नमस्कार दोस्तों, पिछले 2 दिन से कोरोना को लेकर ऐसी खबरें आ रही हैं जिन्होंने भारतीयों को अब बड़ा सुकून दिया है। देश में कोरोना अब जंग हारने की ओर है, क्योंकि पिछले 24 घंटों में देश में 2,67,000 कोरोना के मामले सामने आए हैं। और इससे भी अच्छी खबर ये कि इसी दौरान 3,90,000 लोग ठीक भी हो चुके हैं। यानी जितने मरीज सामने आए उससे कहीं ज्यादा मरीज ठीक हुए। दोस्तों, इस वीडियो में हम कोरोना महामारी से जुड़ी वो खबरें भी बताने वाले हैं जो आप में उत्साह की नई किरण जगाने वाली हैं। लिहाजा वीडियो को पूरा देखिए और उन लोगों तक जरूर शेयर करिए जिनको इसकी जानकारी की सबसे ज्यादा जरूरत है। भारत में तेजी से टूट रही कोरोना की कमर। देश में कोरोना के नए केसेस में बीते कुछ दिनों से लगातार गिरावट देखी जा रही है, जो एक सुकून देने वाले संकेत हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक भारत में बीते 24 घंटे में कोरोना वायरस के 2,67,000 नए केस सामने आए हैं, तो वहीं ठीक होने वालों की तादाद करीब 3,90,000 से ज्यादा है। इससे पहले देश में पहली बार एक दिन में कोरोना संक्रमण से 4 लाख से ज्यादा लोग ठीक हुए थे। यानी अच्छी बात यह हुई कि एक दिन में सक्रिय मामले में रिकॉर्ड 1,63,232 की कमी आई है। यानी नए संक्रमण कम होने के साथ सक्रिय मामले भी तेजी से घट रहे हैं। जहां 8 मई को देश में सक्रिय मामलों की संख्या 37.23 लाख थी, वहीं मंगलवार को ये घटकर 33,53,000 रह गई। आने वाले दिनों में सक्रिय मामले और कम होंगे, तो इससे अस्पतालों पर मरीजों का भार कम होगा और वे रोगियों का बेहतर इलाज कर सकेंगे। इससे भी मौत के आंकड़े में कमी आएगी। सामने आई अमेरिकी वैक्सीन कंपनियों की बिलबिलाहट। भारत में बनी वैक्सीन लॉन्च को लेकर उतावली हो रही अमेरिकी कंपनियों ने अपना एक और जाल फेंका है। भारत में अपनी वैक्सीन लॉन्च को लेकर उतावली हो रही अमेरिकी कंपनियों ने अपना एक और जाल फेंका है। अमेरिका की कंपनी फाइजर और मॉडर्ना ने कहा है कि उनकी कोरोना वैक्सीन भारत में मिले कोरोना के वेरिएंट B.1617 और B.1618 पर भी प्रभावी है। कहा गया है कि ये बात रिसर्च में सामने आई है कि इन वेरिएंट से टीकाकरण से बनी एंटीबॉडीज मुकाबला करती दिखती हैं। इस स्टडी को अंजाम देने वाले रिसर्चर्स ने बताया कि यह मानने के लिए पर्याप्त वजह है कि टीका लगा चुके लोग इन वेरिएंट से सुरक्षित रहते हैं। हालांकि लैब के प्रयोगों के इतर असल जिंदगी में भी फाइजर और मॉडर्ना के टीके इन वेरिएंट से कितना बचाते हैं, ये देखा जाना बाकी है। बड़ी बात तो यह है कि अमेरिकी कंपनियों ने यह ढोल केवल 8 लोगों के सैंपल लेकर ही बजा डाला है, ताकि भारत में उनकी दुकानदारी चमक सके। हालांकि मोदी सरकार ने फिलहाल इन कंपनियों के दरवाजे बंद ही कर रखे हैं। इस रिसर्च में कहा गया है कि ठीक हो चुके 8 लोगों के सीरम के सैंपल लिए गए। इसके अलावा फाइजर का टीका लगवा चुके 8 लोगों के और मॉडर्ना के टीके लगवा चुके 3 लोगों के सैंपल भी लिए गए। लैब में जांच करने पर देखा गया कि सीरम सैंपल वायरस के संपर्क में आने पर कैसी प्रतिक्रिया देती हैं। इसमें देखा गया कि वैक्सीन से मिली एंटीबॉडी संक्रमण से मिली एंटीबॉडी की तुलना में बेहतर तरीके से लड़ी। दिल्ली से आई सबसे बड़ी खुशखबरी। कोरोना के मोर्चे पर एक और राहत की खबर है, जहां दिल्ली में कोरोना के नए मामले 4,000 से कम रहे हैं। इस दौरान कोरोना से 9,427 लोग ठीक भी हुए हैं। पॉजिटिविटी रेट घटकर 6% से नीचे आ गई है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि अप्रैल के दूसरे हफ्ते से लेकर अभी तक कोविड-19 मरीजों के इलाज के लिए 12 नए एम्स में 1,300 से अधिक ऑक्सीजन बेड और 530 आईसीयू बेड की व्यवस्था की गई। अब यहाँ करीब 1,900 ऑक्सीजन बेड और 900 आईसीयू बेड हैं। मंत्रालय के अनुसार एम्स भुवनेश्वर, एम्स भोपाल, एम्स जोधपुर, एम्स पटना, एम्स रायपुर, एम्स ऋषिकेश, एम्स मंगलगिरी, एम्स नागपुर, एम्स रायबरेली, एम्स भटिंडा, एम्स बीबीनगर और एम्स गोरखपुर में अभी कुल 1,925 बिना आईसीयू वाले ऑक्सीजन बेड और 908 आईसीयू बेड हैं। प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा के तहत अभी तक 22 नए एम्स को मंजूरी दी गई है। रिकवरी के 3 महीने बाद ही लगेगा कोरोना टीका। कोरोना टीकाकरण से जुड़े नियमों में कुछ अहम बदलावों को केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की मंजूरी मिल गई है, जिसमें यह भी साफ कर दिया गया है कि अब अपने बच्चों को स्तनपान करवाने वाली महिलाएं भी कोरोना टीका लगवा सकती हैं। नेशनल एक्सपर्ट ग्रुप ऑन वैक्सीन एडमिनिस्ट्रेशन फॉर कोविड-19 ने कुछ सुझाव दिए हैं, जिनको अब स्वास्थ्य मंत्रालय की मंजूरी मिल गई है। बताया गया है कि ये सुझाव कोरोना महामारी के बढ़ते प्रकोप और विश्व के अलग अलग कोनों में हो रहे शोध पर आधारित थे, जिनको स्वास्थ्य मंत्रालय ने मंजूरी दी। अब कोरोना से ठीक होने पर कोरोना टीकाकरण 3 महीने तक स्थगित किया जा सकता है। मतलब 3 महीने बाद कोरोना टीका लगवा सकते हैं। अगर कोरोना का पहला टीका लगवाने के बाद कोरोना हुआ है, तो ठीक होने के बाद दूसरी खुराक 3 महीने तक स्थगित की जा सकती है। यानी उसके बाद दूसरी खुराक ले सकते हैं। स्तनपान कराने वाली महिलाएं बिना किसी झिझक के कोरोना वैक्सीन लगवा सकती हैं।
कोविड टीकाकरण से पहले रैपिड एंटीजन टेस्ट की जरूरत नहीं है। कोरोना से संक्रमित वैसे मरीज जिन्हें इलाज के दौरान प्लाज्मा थेरेपी दी गई हो, उन्हें अस्पताल से डिस्चार्ज होने के 3 महीने बाद ही वैक्सीन लगेगी। किसी दूसरी गंभीर बीमारी से ग्रसित मरीजों को जिन्हें अस्पताल में भर्ती होने या आईसीयू की जरूरत हो, उन्हें वैक्सीन लेने के लिए 4 से 8 हफ्ते का इंतजार करना चाहिए। वहीं कोई भी व्यक्ति वैक्सीन लेने के 14 दिन बाद रक्तदान कर सकता है। वहीं कोरोना से संक्रमित व्यक्ति भी आरटी-पीसीआर जांच रिपोर्ट नेगेटिव आने के 14 दिन बाद रक्तदान कर सकता है। गर्भवती महिलाओं को कोविड-19 के खिलाफ वैक्सीन दिए जाने का मामला अभी विचाराधीन है। NTAGI इस पर अभी विचार कर रही है।